नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टीडीएल विद ओम चैनल पे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक खास मॉड्यूल जो हमने टैली में बनाया है, सेल्समैन वाइज एरिया वाइज रिपोर्टिंग सिस्टम। हाँ जी, इसकी मदद से आप अपने सेल्स को और बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। बिजनेस मालिक चाहते हैं कि कौन सा सेल्समैन किस इलाके में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा एरिया ज्यादा सेल्स दे रहा है, यह तुरंत पता चल जाए। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल में आपको जो सुविधाएं मिलेगी उसमें से है, हर सेल्स वाउचर में आप सेल्समैन ऐड कर सकते हो। आप सेल्समैन के साथ में एरिया एंड टेरिटरी भी असाइन कर सकते हैं। आप रिपोर्ट निकालते समय सिर्फ सेल्समैन वाइज, सिर्फ एरिया वाइज या दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। देन फाइनली फोर्थ यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको तुरंत यहाँ पता चल जाएगा कि कौन सा सेल्समैन और कौन सा एरिया सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसमें एक और चीज आपको मिलेगा, चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका एक एंट्री करके देखते हैं, लाइव देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पार्टी को एंटर कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप जो भी सेल्समैन है वो आप ऐड कर सकते हो एंड इसका जो है एरिया है वो असाइन कर सकते हो। अगर आपने इसको जो है इसके मास्टर पर आपने ऑलरेडी असाइन करके रखा हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगर किसी केस में वाउचर में लेजर में अगर आपने नहीं दिया है तो आप यहाँ पे जो है रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे जो है सेल्समैन जो है वो असाइन कर सकते हो। उसी तरीके से आप यहाँ पे जो है एरिया भी असाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक आइटम शेयर कर देता हूँ इनको, पार्टी को। एंड नीचे में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको कुछ और डिटेल्स भी मिलेगी, जैसे क्या ये डिस्पैच हो चुका है आपके पास से। अगर हो चुका है तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, बाकी के डिटेल्स फिल कर सकते हो। नहीं हुआ है तो आप इसको नो कर दीजिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी जस्ट ए बिल बना हुआ है, हमारे पास से डिस्पैच नहीं हुआ है। तो हमने इसको इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद में प्रिंटिंग पे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, सेल्समैन एंड एरिया मॉड्यूल पर हमें जाना है, जहां पर हमें कुछ मेनूज विजिबल होते हैं। जैसे कि सबसे पहला एरिया मास्टर, ऑल सेल्समैन सेल्स, सेल्समैन एंड एरिया वाइज आउटस्टैंडिंग, डिस्पैच डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं एरिया मास्टर। तो आप यहाँ पे जो है आपके जितने भी एरिया हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे आते हो ऑल सेल्समैन डिटेल। जैसे हम ऑल सेल्समैन डिटेल पे जाते हैं तो अब यहाँ पे करंट मंथ का, आज यहाँ पे हम बात करते हैं करंट मंथ के जितने भी बिल हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। आप यहाँ पे डेट फिल्टर लगा के जो भी डेट का अगर आप निकालना चाहते हो वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे सारे के सारे बिल जो है वो यहाँ पे विजिबल हो जाए। नेक्स्ट आप यहाँ से अगर आपको सेल्समैन वाइज चाहिए तो आप सेल्समैन बटन पर क्लिक करोगे, जिस भी सेल्समैन का चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसी सेल्समैन का आपको जो है यहाँ पे डिटेल मिल जाता है। इसी तरीके से अभी मैं सेल्समैन को ऑल कर देता हूँ। एंड अगर मुझे एरिया वाइज चाहिए तो जिस भी एरिया का मुझे चेक करना है, मैंने जस्ट क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस एरिया के कितने बिल है वो हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे इस पीरियड में। नेक्स्ट आप यहाँ से जो है पार्टी नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप जिस भी पार्टी का देखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसी पार्टी के बिल जो है वो विजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम सेल्समैन वाइज एरिया वाइज में एक सिंपल डिटेल देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमें आउटस्टैंडिंग देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं सेल्समैन एंड एरिया वाइज आउटस्टैंडिंग पे। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे का पूरा जो जितने बिल जो अभी आउटस्टैंडिंग पे है वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे ओपन हो जाता है। सबसे पहला डेट, रेफरेंस नंबर, पार्टी नेम, सेल्समैन का एरिया आ जाएगा, बिल अमाउंट आ जाएगा कि उसका कितना बिल अमाउंट था, पेंडिंग कितना बचा हुआ है अभी, एंड रिसीव्ड कितना हो गया हमारे पास में, वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ड्यू ऑन की किस डेट को ये ड्यू हुआ था एंड कितने डेज का भी ये ड्यू ऑन चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा का सारा आपको जो है ये आपका आउटस्टैंडिंग पे मिलेगा। अब यहाँ से भी जो है सेल्समैन वाइज आप सर्च कर सकते हो
ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ममता मैम का, आप यहाँ पे देख सकते हो 3 बिल है मैम के, तो तीनों बिल हम यहाँ पे विजिबल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सेल्समैन एंड एरिया जो है आप हर जगह पे फिल्टर लगा सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम इसको लेजर वाइज देखना है तो हम जैसे यहाँ पे लेजर वाइज क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पर्टिकुलर हमारे पास में अगर अमीर किराना स्टोर है, इसके कितने बिल हैं एंड किस बिल में कौन सा सेल्समैन था, वो भी हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, जैसे अंगराज ट्रेडर्स है, इसके 3 बिल बने हैं लेकिन इनमें कोई भी सेल्समैन असाइन नहीं है, तो वो यहाँ पे हमें विजिबल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी जो है सेल्समैन एंड एरिया वाइज फिल्टर आप लगा सकते हो। इसी के साथ में अगर आपको डेट वाइज फिल्टर लगाना है तो आप वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है, फिल्टर अभी मैं लगाता हूँ इसको 1/7 से लेके 1/10 के बीच में, तो इस बीच में जितने बिल बने हैं सिर्फ वही हमें यहाँ पे जो है वो विजिबल होगा। तो ये तो हो गया, हमारा आउटस्टैंडिंग कि सेल्समैन वाइज एरिया वाइज आउटस्टैंडिंग हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर सपोज करते हैं कि कोई बिल जो हमारा डिस्पैच हो गया है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा बिल हमारा, अब सपोज करते हैं कि कोई बिल हमारा डिस्पैच हो गया है या नहीं हुआ है, वो डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं चलता हूँ डिस्पैच डिटेल्स में, तो आप यहाँ पे सारे बिल देख सकते हो करंट मंथ के। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा बिल जो है डिस्पैच हुआ है, कौन सा बिल अभी डिस्पैच नहीं हुआ है। अगर ये बिल डिस्पैच हुआ है तो इसमें सेल्समैन कौन था, मतलब डिस्पैच पर्सन कौन था, एंड अगर कोई रिमार्क अगर आपने दिया है तो वो क्या रिमार्क था। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी ये बिल जो है मेरा, मैं सपोज करता हूँ कि ये बिल जो है मेरा डिस्पैच हो चुका है, मैं यहीं से इंटर करूंगा, यहाँ पे अंदर जाऊंगा। ठीक है, हम एज इट इज अंदर जाएंगे यहाँ पे एंड इसको मैं यहाँ से निबल कर देता हूँ। देन किस पर्सन ने, किस सेल्समैन पर्सन ने डिलीवर किया हुआ है, हम यहाँ से सेलेक्ट करके राम डिलीवर बाय, ठीक है, डिलीवर बाय राम जी, हमने ये कर दिया इसको एंड जस्ट हमने इसको सेव कर दिया। थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये डिलीवर हुआ, आप यहाँ पे इस डिस्पैच आप यस देख सकते हो, किसने डिलीवर किया वो देख सकते हो, एंड डिस्पैच का रिमार्क क्या था आप वो देख सकते हो। सेम चीजें यहाँ पे आपको फिल्टरेशन के लिए मिलता है, सेल्समैन नेम, एरिया, पार्टी नेम, एंड एक और यहाँ पे मिलता है आपको डिस्पैच मोड। क्या आपको डिलीवर देखना है या अनडिलीवर देखना है? अगर हम चाहते हैं डिलीवर देखना है तो हम डिलीवर करेंगे, तो जितने बिल डिलीवर हो चुके हैं अभी सिर्फ वही बिल यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। अगर हम अनडिलीवर करते हैं तो हमें वो बिल हमें यहाँ पे विजिबल होगा जो बिल अभी अनडिलीवर हुआ है। अगर हम इसको ऑल कर देते हैं तो सारे मिक्सअप आ जाएंगे, डिलीवर एंड अनडिलीवर। आप यहाँ पे डेट फिल्टर लगा सकते हो कि जिस भी डेट से आपको देखना है। ठीक, हमने यहाँ पे डेट फिल्टर लगा दिया तो यहाँ पे सारे बिल आ जाएंगे एंड इसके जो भी रिमार्क्स वगैरह हैं सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। दोस्तों, इस तरीके से हम सेल्समैन वाइज, एरिया वाइज रिपोर्टिंग सिस्टम का यूज करके हम अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको कोई भी डिटेल कस्टमाइज करवाना है टैली में, तो आप जैसे ही डिटेल विद होम मेनू को क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, जिसमें से आप किसी पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। 2 नंबर्स प्लस 1 ईमेल आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में यही खास था। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय टीडीएल।